तो दोस्तों अगर आप लोग भी टाइपिंग को लेकर परेशान हैं एनटीपीसी का और अभी बस 10 ही दिन बचा हुआ है आप लोग का एग्ज़ाम का, टाइपिंग एग्ज़ाम और साइको दोनों का, तो टाइपिंग के लिए जो दोस्त लोग टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं और उसके लिए मैं आप लोग को एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं, बल्कि तीन सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं, ठीक है, जिससे आप लोग अपना टाइपिंग स्पीड जो है एकदम हाई लेवल पे चला जाइएगा। 10 दिन में आप लोग को 35 प्लस में कराने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। और जो मैं टिप्स बताऊंगा और जो मैं टाइम टेबल बताऊंगा आपको करने के लिए, वो सारा चीज़ आपको फॉलो भी करना है। तो चलिए मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं। और उससे पहले बता दो दोस्तों, ये सिर्फ लैपटॉप में ही पॉसिबल है, ठीक है। मोबाइल में कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बड़ा स्क्रीन मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। और इसीलिए प्रैक्टिस लैपटॉप में ही कीजिए। आप लोग CBT 1 पास किए हैं, CBT 2 पास किए, उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा, तो ये मौका आप लोग हाथ से मत छोड़िए, ठीक है। इसलिए अपना कहीं दोस्त यार जहाँ से भी मिले भाड़े में कहीं से भी आप लोग लैपटॉप उठा के लाइए, क्योंकि ये आप लोग का इसके बाद आप लोग फाइनली में जाने वाले हैं डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो लैपटॉप लेना है। और मैं जो टिप्स अभी बताने वाला हूँ वो सारा के सारा, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास है। और उसके बाद मैं अभी चलिए स्क्रीन पे चलता हूँ। जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ वो सब आप लोग ध्यान से देखिए, और जो मैं टिप्स देने वाला हूँ वो सब आप लोग क्या करना है, फॉलो करना है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, टाइपिंग करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें आपको सबसे पहले बैठने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो दिखाना पूरा फुल स्क्रीन में। देखिए बैठने का तरीका क्या है, आपका जो पैर है यह भी 90 डिग्री में होना चाहिए, ऐसे ऐसे कर दो ना, ये पैर भी 90 डिग्री में होना चाहिए और हाथ भी जो है 90 डिग्री में ऐसा होना चाहिए। देख सकते यहाँ पर इन दोनों जगह पर मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम अपना जो पोजीशन है सबसे पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कीबोर्ड जो है ना कि इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरह से, एकदम पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री। देख सकते हैं मैं जैसे कि थोड़ा ऊंचा चेयर लिया हूँ। अगर आपका घर में चेयर जैसे दिक्कत होता है तो तकिया वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और चलिए सबसे पहले तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, किस सॉफ्टवेयर में पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग सबसे पहले तो क्या होगा, सीखेंगे, सीखने के बाद अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिखाने वाले सॉफ्टवेयर पे लेके जाता हूँ, उसके बाद आप लोग टाइपिंग किस में करना है वो एकदम एग्जाम सेंटर चला उसी तरह का आपको बताने वाला। सबसे पहले आप लोग देखो इधर, सिखाने वाला के लिए सबसे पहले आपको किरण टाइपिंग टूर में जाना है। और किरण टाइपिंग टूर कहाँ मिलेगा, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है, आपको सर्च करना है, इधर कीवर्ड में देखो किरण टाइपिंग टूर। देखिए जैसे मैंने सर्च किया किरण टाइपिंग टूर, यहाँ पर आ गया सबसे पहले में, और इस पर क्लिक करना है। और यहीं पर होता है आपको इंस्टॉल वाला ऑप्शन, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है, डाउनलोडेड ऐसे किया हुआ है, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी कर लेना है उसके बाद देखिए जैसे कि मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है ओपन कर लेता हूँ, इसे फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक लेसन होते हैं कुछ, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। और जितने भी लेसन है अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, जैसे कि मैंने अभी बैठने का पोजीशन बताया, इसमें भी बता रहा है, क्योंकि ये मेन पोजीशन ही होता है बैठने का। अगर आप गलत तरीके से बैठोगे तो आपका दिमाग क्या होता है, माइंड इधर उधर भटकते रहता है, फोकस एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड के बारे में बताएगा कि होम रो में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ASDF सेमीकोलन LKJ इस तरह से होता है। अपर रो में कौन कौन से होते हैं, QWERTY, ये सारा आपको क्या होगा बताना स्टार्ट करेगा। फिर आप लोगों को क्या होता है, जो आपको कौन सा फिंगर, लिटिल फिंगर में A दबाना है, उसके बाद राइट फिंगर में क्या दबाना होता है, S दबाना होता है, ठीक है, ये सब है। मिडिल फिंगर में D, और ये सब जो होता है आपको बता रहा है उस तरह से। जैसे कि देखिए ये वाला उंगली जो दिख रहा है ना, ये उंगली कहाँ कहाँ दिखाता है, ये जो कलर है इस कलर में उंगली, जो ये वाला लेफ्ट वाला कलर है, ये वाला उंगली से ये सारा चीज़ दबेगा, ठीक है। और ये वाला उंगली से ये सारा चीज़ दबेगा, और ये वाला उंगली से ये सारा चीज़, और ये वाला से ये सारा, इसी तरीके से जो दिया हुआ उसी उंगली से आप लोग का दबेगा। तो चलिए ये वाला लेसन जो है क्लियर कर देते हैं। अब आप लोग देखिए कीबोर्ड में दिखाएगा, कीबोर्ड में और स्क्रीन में भी, जैसे कि अभी बोला है इस उंगली से, ठीक है, इस उंगली से A में दबाना है, तो मैं A को दबाता हूँ। उसके बाद SDF, इस तरह से ये जो दो दाग दिया इधर दिखाई थोड़ा, ये जो देखिए दो जो दाग दिया यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों उंगली यहाँ पर बैठाना है और बाकी उंगली उसके बाद इस तरह से बैठा के रखना है, ठीक है। तो अभी A दबाने के लिए बोला गया, और यहाँ पर उंगली देखिए कौन सा उंगली दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। मतलब आपको ये जो होता है कौन वाला, ये वाला फिंगर है दबाना। तो मैं देखिए दबा रहा हूँ A, फिर A, इस तरह से, ये जो देख रहे हैं आप लोग ASDF, इस तरह से दबाना है ASDF, ठीक है, ASDF।
आप इतना प्रैक्टिस, बैक स्पेस का अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को यूज़ ही नहीं करना है। बैक स्पेस यूज़ कीजिएगा तो खतरे में पड़ जाए, क्योंकि एनटीपीसी में बैक स्पेस नहीं होता है। फिर ASDF, उसके बाद सेमीकोलन है। देखिए अब ये उंगली इस तरह से बैठाना है, सेमीकोलन LKJ, ठीक है, सेमीकोलन LKJ, सेमीकोलन LKJ, सेमीकोलन LKJ हो गया। उसके बाद आप लोग दोबारा से क्या सिखाएगा कि ASDF जी कौन सा उंगली में आ रहा है, इधर, ठीक, उधर आप लोग देखिएगा कि जी कौन से उंगली में। उसके बाद स्पेस, सेमीकोलन LKJH, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आप लोग यहाँ पर जो कीबोर्ड दिख रहा है उसके उंगली को देखिएगा और उसी से आप लोग सीख जाइएगा। ASDF G, सेमीकोलन LKJH, इस तरह से। अब Q के बारे आता है, QWER, उसके बाद QWER, ऐसे लाइन बाय लाइन आप लोग क्या करना है, टाइप करना है QWER। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे दिखाना, PIOU, ठीक है, PIOU, यहाँ पर लिखा हो POIU। देखिए मैं कीबोर्ड पे नहीं देख रहा हूँ, इसका उंगली देख रहा हूँ, और इसी का उंगली देखकर क्या होता है मुझे समझ में आएगा कि आखिर ये वाला उंगली जो है कहाँ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग कीबोर्ड पे ध्यान रखिएगा तो आपको सीख नहीं पाइएगा। इसी तरह आप लोग देखिए यहाँ पर जितना भी लेसन दिया हुआ, मैं अभी इतना टाइम नहीं कि मैं करके दिखाऊं, और आप लोग को मैं अपना स्पीड भी दिखाऊंगा अभी टाइपिंग का, ठीक है। ये सारा जितना भी चीज़ है 1 2 3 तो ये वाला आपको सारा प्रैक्टिस करके ये लेसन जो है ख़त्म करना है। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन में। उसके बाद आप लोग देखिए टाइपिंग प्रैक्टिसिंग, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन दिखता है, ये सेकंड वाला आपको उस पर क्लिक करना है, और वहाँ पर जो है आपको जो Z और स्लैश दिख रहा है, ये सारा की सारा चीज़ देखिए, यह 24 चीज़ है। मैं 1 पे कर देता हूँ सेट करके। देखिए जितना भी टिप्स है आप यहाँ पर सारा चीज़ आप है ना, यह 150 लेसन दिया हुआ है, 150 लेसन दिया हुआ है। 150 के 150 लेसन जो है अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं तो आप लोग का टाइपिंग जो है ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो ये सारा लेसन आप लोग को पूरा भी करना है, ठीक है। मैं अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा चीज़ आप लोग कर करके दिखाऊं, क्योंकि 150 लेसन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी आप लोग का कोई दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं है और कोई दूसरा काम भी नहीं है, तो बस सिर्फ टाइपिंग ही टाइपिंग करना है। तो आप लोग कम से कम 6 घंटा तो दीजिएगा ना, 2 घंटा का स्लॉट बना के 6 घंटा में ये जितना भी लेसन है 1 2 3 4, अगर आप लोग चाहो तो ये जो ब्रैकेट सब होता है ये सब स्किप कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला जो लैंग्वेज वाला काम होता है, जैसे सालसा ये सब आप लोग को बार बार इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि ये वर्ड होता है ना बार बार आते रहता है। ये सारा चीज़ आप लोग क्या होना, प्रैक्टिस करना है। कहाँ करना है, कीबोर्ड पर देख कर नहीं करना है, सीधे सिस्टम पर ये वाला कीबोर्ड उसकी उंगली देखना है, उधर देखना है, फिर आप लोग क्या होता है स्पीड बन जाएगा। उसके बाद आप लोग का आना है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है, यस कीजिएगा तो टाइपिंग टेस्ट आएगा, और मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइपिंग टेस्ट करके दिखाना, मतलब अगर कीबोर्ड भी दिखाना तो सिस्टम भी बाद में दिखाना। देखिए मैं जैसे करता हूँ NUMEROUS, न्यूमरस, PRIVAT, प्राइवेट, COMP। देखिए यहाँ पर ANIES, हैव, INVESTED इन द प्रोजेक्ट, ये हो गया। और इसमें एक्यूरेसी ऐसे मैंने तो एक बार बैक स्पेस यूज़ भी कर दिया, लेकिन आप लोग को यूज़ नहीं करना, बैक करते हैं। और ये इसका प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर का मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब एक सॉफ्टवेयर का हो गया, अब मैं आप लोगों को दूसरा सॉफ्टवेयर के बारे में बताना हूँ। जब ये 150 का जितना भी लेसन था, जब आप 150 का लेसन सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को दूसरा सॉफ्टवेयर में आना है जिसका नाम है किरण टाइपिंग, सोनी टाइपिंग टूर, ठीक है। सोनी टाइपिंग टूर बेसिकली ज़्यादा फेमस है, और जिसका ये किसके लिए अच्छा है, सोनी टाइपिंग टूर जिसका स्पीड अभी 20 आ चुका है, 15-20 आ चुका है। जो एकदम नया है उसके लिए सबसे पहले जो मैंने बताया था किरण टाइपिंग टूर को ही फॉलो करना है। जो एकदम नया बिल्कुल भी टाइपिंग उसका स्पीड नहीं, 0 है मान लीजिए, उसके लिए किरण। और जिसका थोड़ा अभी स्पीड बन चुका है उसके लिए आपको आना है ये प्रैक्टिस सेक्शन में, ठीक है। देखिए कहाँ पर आना, सोनी टाइपिंग टूर आप खोलिएगा और सेकंड में जो प्रैक्टिस सेक्शन में वहाँ पर आइएगा। आप लोग का एनटीपीसी में क्या होता है देख लेते हैं, रुकिए। आप लोग का बैक स्पेस डीएक्टिवेट होता है तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। उसके बाद कोई वर्ड आप लोग का हाईलाइट नहीं होगा तो वर्ड को हाईलाइट को हटा देना है, और स्क्रॉल वाला जो स्क्रॉल बार आएगा इस तरह से ऊपर नीचे करने वाला, तो स्क्रॉल बार को आपको ऑन करना है। वर्ड लिमिट वहाँ पर आप लोग को शायद 300 ही मिलेगा, यहाँ पर मैंने 400 कर दिया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 300 वर्ड यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए मैं अपना एक एग्ज़ाम मोड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और ओके।
ये हो चुका है एग्ज़ाम मोड। यहाँ पर टाइम लगा हो 10 मिनट, तो 10 मिनट तो अभी आप लोग इतना टाइम भी नहीं है, देखिएगा। मैं एक 2 मिनट का एक टाइपिंग सेशन करके दिखाता हूँ। मैं अपना स्पीड भी इसमें दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है, कि कितना अभी मेरा स्पीड आता है। अभी तो मैं बहुत दिन से किया नहीं, लेकिन आप लोग को फिर भी दिखाता हूँ। चलिए, कीबोर्ड दिखाना और बीच में स्क्रीन भी दिखाना, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, ASDF पर हाथ रखना है और इधर सेमीकोलन LKJ पर हाथ रखना है। ये आपको ऊपर नीचे होते जाएगा, तो वो आप लोग किसी भी क्लास से देखिएगा ना, तो वो लोग सीख ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। और शिफ्ट दबाना है, ये वाला इधर का जो कितना काम होता है इस शिफ्ट से, और बाकी सबका इस शिफ्ट से, क्योंकि ये बेसिक क्लास होता है। ये लो आप लोग अगर कहीं से देखिएगा तो अभी पता चल जाएगी। जिसका स्पीड अभी 15-20 आ चुका है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताने वाला हूँ कि ठीक है, वो जो सोनी टाइपिंग टू किरण बताया था ना, किरण टाइपिंग टू से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बताते हैं। अभी टाइपिंग करते हैं हम 2 मिनट का। चलिए, सबसे पहले तो ऑल बस सामने से दिखाना, ठीक है। कीबोर्ड तो दोस्तों, जब तक यहाँ पर टाइपिंग चल रहा है, आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से हाथ में रखा हूँ, टेबल पे किस तरह रखे हैं, टाइपिंग किस तरह से कर रहे हैं। वैसे आपको देखने में लग रहा है कि बहुत स्लो कर रहे हैं, लेकिन जब आप लास्ट में देखिएगा वहीं आपको स्पीड लगभग 48 के आसपास आ जाएगा। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे यूट्यूब में बहुत लोग फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं, और इसीलिए आप लोग को ज़्यादा स्पीड लगता है। आप लोग देखिएगा, इतना ही स्लो कर रहा हूँ, लेकिन क्या करना है, आपको धैर्य से, पूरा पेशेंस से करना है, ठीक है। और टाइपिंग में आपको फोकस रखना है ऊपर का वर्ड में, क्योंकि देखिए आपका कोई वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऊपर का वर्ड में भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप कोई अगर लाइन मिस्टेक कर रहे हैं तो लाइन को खास करके आप लोग को ध्यान में देना है, क्योंकि लाइन मिस्टेक जो लोग बहुत ज़्यादा अभी नया सीखते हैं, लाइन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। इसे लाइन को ध्यान से देखना है। अगर कहीं आप लाइन जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको तो पढ़ के ही जाइएगा ना। तो पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्या दिमाग में आ जाएगा कि इस लाइन में वापस आ चुका हूँ, ठीक है। तो लाइन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। और मेरा कीबोर्ड पे ध्यान दीजिएगा किस तरह से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। और अभी मेरा स्क्रीन पर पूरा फोकस है, मैं नीचे क्या लिख रहा है मैं वो भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या दबा रहा हूँ। और आप लोग को भी यही सब चीज़ देखो सीखना है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जिन लोगों का थोड़ा थोड़ा अभी स्पीड बन चुका है, वो लोग के लिए तो भाई बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो अभी सीखने वाले हैं भाई, उसको सबसे पहले किरण टाइपिंग टूर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना भी लेसन होता है सारा लेसन ख़त्म करो। और जहाँ से भी आप लोग हाथ बिठाने की अगर बात करें, तो हाथ बिठाने का आप लोग को कैसे हाथ सेट करना है वो किरण वाला ही सिखा देगा, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। क्या कीबोर्ड दिखाया। और अभी देखिए मेरा स्पीड कितना आया, 40 वर्ड पर मिनट। कितना आया, 40 वर्ड पर मिनट। और ये NTPC में दिख रहा है, देख लीजिए, RRB NTPC क्वालिफाइड है, ठीक है। और एक्यूरेसी 96%। मैंने क्या किया था, कुछ हाफ मिस्टेक किया था। NTPC में क्या होता है, कुछ हाफ मिस्टेक का माफ़ होता है। आप लोग को इसमें एक चीज़ और बहुत डेंजर चीज़ है, हम देखे थे कि अगर आप लोग 5% से ज़्यादा एरर करते हैं, 5% तक एरर करते हैं, वहाँ तक आप लोग को माफ़ है। और उसके बाद अगर आप लोग एरर कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नेट मिस्टेक में 10 गुना हो जाएगा। ये बहुत ही डेंजर है, ठीक है। अगर आप लोग 5% मान लीजिए, मैंने कितना वर्ड टाइप किया, यहाँ पर मैंने 94 टाइप किया। 94 मतलब 100 ही मान लीजिए, तो 100 टाइप किया था। अगर 5 वर्ड गलत करेंगे तो मेरा ठीक है। और यहाँ पर टोटल हमने कितना वर्ड गया था, 4 हाफ मिस्टेक था, ठीक है। उसमें 3 तो मेरा माफ़ था, ठीक है। और इसीलिए मेरा इसमें 96% एक्यूरेसी आया। एक्यूरेसी इसमें मैटर करता है, आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी इस टाइपिंग में डाउट आता है या समझ में नहीं आता है, देखिए NTPC का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग वो भी नहीं पता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो होता है अलग ही तरीके से काउंट होता है। थोड़ा क्रिटिकल मतलब होता है ना, थोड़ा परेशान करता है फॉर्मूला तो, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में जितना हो सके अपने तरफ से बताया है। और ये जो अगर आप लोग टिप्स फॉलो करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैंने जो अपना पहला सॉफ्टवेयर बताया था, कौन सा बताया था, किरण टाइपिंग टूर।
जो लोग एकदम बिगिनर है, जो अभी सीख रहे हैं, अब इसका टाइपिंग स्पीड नहीं है, उसको भाई ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा टाइपिंग में, क्योंकि आपका ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ। ये होता है 1 महीने का आप लोग कोर्स होता है, आप उसे 10 दिन में करना चाहते हैं तो उस हिसाब से टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 6 घंटा कम से कम देना होगा, 2-2 घंटे का स्लॉट बनाइए, 6 घंटा में आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। जो किरण टाइपिंग टूर होता है उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और सारा के सारा जितना भी टेस्ट होता है सारा के सारा अभी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे उसके अंदर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर सारा चीज़ दिया हुआ है, पहले आपको कौन सा उंगली से क्या दबाना है सारा वह नीचे कीबोर्ड में दिखता रहेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद वही वाला आता है। अभी जो मैंने सेकंड जो सॉफ्टवेयर बताया था सोनी टाइपिंग टूर, वो किसके लिए है, जो अभी थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसका स्पीड बन चुका है, कीबोर्ड में हाथ बैठ चुका है और सारा उंगली का कौन कौन सा बटन दबता है वो सब उन लोग को पता चल चुका है। तो वो लोग के लिए सोनी टाइपिंग टूर में जाने के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग किरण टाइपिंग टूर में जब आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद आप लोग सोनी में जंप कीजिएगा, और सोनी टाइपिंग टूर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरह से आता है। आप लोग देखोगे एनटीपीसी का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ था, कैसे आप लोग इग्नोर होता है, कैसे सेलेक्ट होता है, सब कुछ लिखा हुआ था सोनी टाइपिंग टूर में। तो सोनी टाइपिंग टूर में प्रैक्टिस के लिए और सीखने के लिए किरण टाइपिंग टूर, 2 सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कीजिए। तीसरा सॉफ्टवेयर भी है टाइपिंग बाबा, जिसमें आप लोग क्या होता है पेज में देखकर टाइपिंग करना, तो पेज में आप लोग को देखना, आप लोग तो सिस्टम में ही दिखेगा सारा चीज़, इसलिए 2-3 आप लोग को जो मैंने बताया स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर मैं हो सके तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो लाइव सेशन में आप लोग को एक टाइम फिक्स कर दूँगा, उस लाइव में आप लोग जितना भी डाउट है सारा पूछिएगा, मैं बता दूंगा। और भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है टाइपिंग से रिलेटेड। इससे पहले मैंने BSF SCM, उसके बाद क्या बोलते हैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी टाइपिंग दिया है, जिसमें 35 और इसमें 40 स्पीड का मांगा गया था, दोनों में मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और मेरा तभी आप लोग 48 स्पीड देख ही चुके होंगे, मैंने अभी लाइव आप लोगों के सामने टाइपिंग किया। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, अभी थोड़ी फ्री हूँ और इसीलिए रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय दोस्तों।